Hello guys, let's start essay 530 audit sampling. This essay applies when the auditor has decided to use audit sampling in performing audit procedures. It deals with the auditor's use of statistical and non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample, performing TOC, TOD, test of control, test of detail and evaluating the results from the sample. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का इसके अंदर? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है इवन यूजिंग दिस ऑडिट सैम्पलिंग इज टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज सिलेक्टेड. क्या कह रहे हैं इसमें? ऑडिटर का पर्पज ऑब्जेक्टिव क्या है कि व्हेन यूजिंग ऑडिट सैम्पलिंग टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर ऑडिटर ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल सिलेक्टेड. मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करना पर्पज है ऑडिट का बस जब वो सैंपल यूज कर रहा है. ठीक है, मीनिंग क्या ऑडिट सैम्पलिंग का? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट relevance such that all sampling units have a chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusions about the entire population. ठीक है, population क्या होती है? Population is the entire set of data from which a sample is selected and about which the auditor wishes to draw conclusions. Sampling unit क्या होता है? The individual items constituting a population. ठीक है, sampling unit ये होता है individual items जो constitute करती है population को. ठीक है, मीनिंग क्या है स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग का? इट इज अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला इसमें क्या है? रैंडम सिलेक्शन होनी चाहिए सैंपल आइटम्स की एंड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवेल्युएट सैंपल रिजल्ट्स इंक्लूडिंग द मेजरमेंट ऑफ सैंपल रिस्क. इसके ऊपर केस स्टडी भी आ रखी है. रैंडम सिलेक्शन होनी चाहिए. दूसरा है यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवेल्युएट द सैंपल रिजल्ट्स इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैंपलिंग रिस्क. ठीक है, दिस मेथड इज मोर साइंटिफिक एज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, वो तो हमने देख ही लिया, प्रोबेबिलिटी थ्योरी है. दिस मेथड इज रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन and where a population consists of large number of similar items. मतलब ज़्यादा आइटम्स हैं बट सारी सेम है. ठीक है, इसमें क्या है? मोर साइंटिफिक है, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज होते हैं बिकॉज एंड रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन है जहाँ पे पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ छोटी सिमिलर छोटी नहीं मतलब सेम तरह के आइटम्स. फिर इसमें नॉन स्टेटिस्टिकल क्या होती है? सैम्पलिंग अप्रोच दैट डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम सिलेक्शन एंड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी. मतलब उसमें क्या क्या नहीं होता? डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम सिलेक्शन एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं है उसके अंदर. इज कंसिडर्ड एज नॉन स्टैटिकल. मतलब एक तरह से वाइस वर्सा हो गया स्टैटिस्टिकल का. इन दिस मेथड सैंपल साइज एंड इट्स कॉम्पोजिशन आर डिटरमिन्ड ऑन बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द ऑडिटर. ठीक है, सैंपल साइज एंड कॉम्पोजिशन आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द ऑडिटर. ठीक है, इसमें क्या है नेक्स्ट? दिस मेथड बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी इन ऑपरेशन वाज इन कॉमन एप्लीकेशन फॉर मेनी ईयर्स. क्या कह रहे हैं? सिंप्लिसिटी की वजह से काफ़ी कॉमन था काफ़ी सालों से नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. ठीक है, बिकॉज यार आसान चीज़ किसको नहीं पसंद होती, इसलिए कॉमन था ये बेचारा. सिंपल लॉजिक ये है. मीनिंग सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या है? इसके ऊपर भी केस स्टडी आती है. ठीक है, रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैंपल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ द एंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्ट टू और सेम ऑडिट प्रोसीजर. कह रहे हैं अगर इंटायर पॉपुलेशन की आप सेम प्रोसीजर लगा देते ना तो आपको रिजल्ट मिलता. वो अभी नहीं मिला आपको. ये रिस्क है कि ये रिस्क जो आप अभी ले रहे हो ना कि ऑडिटर कंक्लूजन जो आप दोगे सैंपल के बेसिस पे, बट वो डिफरेंट हो सकता है अगर आप सारी पॉपुलेशन के ऊपर ही सेम ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं. ठीक है, इंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्ट टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर. ठीक है, उसमें फिर सैम्पलिंग रिस्क कैन लीड टू टू टाइप ऑफ एरोनियस कंक्लूजन. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एरोनियस कौन कौन के हो सकते हैं? पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में बताया, फिर उन्होंने बताया है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में. अच्छा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में दोनों बताए हैं तो पढ़ते हैं. इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव दैन द एक्चुअली आर. भाई वो बता देंगे कि कंट्रोल बहुत इफेक्टिव है जबकि एक्चुअल में है ही नहीं. वो सिर्फ सैंपल में थे, सैंपल के आइटम्स में अच्छे लग रहे हैं आपको बट वैसे कंट्रोल इतने इफेक्टिव नहीं है. और इन द केस ऑफ टेस्ट, अच्छा हाँ दोनों के केस में बताया इन्होंने, टेस्ट ऑफ डिटेल टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में. और इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज. भाई ये पहले तो कह रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल ज़्यादा इफेक्टिव है जबकि एक्चुअली है ही नहीं. और दूसरे में कह रहे हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं जबकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है इनफैक्ट है उसमें. तो ऑडिटर इज प्राइमरीली कंसर्न विद दिस टाइप ऑफ एरोनियस कंक्लूजन बिकॉज इट अफेक्ट्स ऑब्वियसली इफेक्ट करती है ऑडिट इफेक्टिवनेस को एंड इज मोर लाइकली टू लीड टू एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन. फिर क्या कहते हैं? इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव देन द एक्चुअली आर. मतलब कंट्रोल ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव है नहीं जब बिकॉज ऑब्वियसली हो सकता है ना सैंपल में जैसे ऊपर हमने पढ़ा उसका उल्टा है. उसमें हो भी सकता है कि हमें ज़्यादा एक तरह से विश्वास हो जाए जबकि इतना होना नहीं चाहिए था. बट ऐसा भी हो सकता है कि हमें कम विश्वास हो जबकि ऑलरेडी पॉपुलेशन अच्छी है और जो आपने सैंपल लिया ना बस वही आइटम्स खराब है. ऐसा हो सकता है. The controls are less effective than the actually are, or in case of test of details, material misstatement exists when in fact it does not. ठीक है, this type of erroneous conclusion affects audit efficiency as it would usually lead to additional work. इससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा. नुकसान इसका ये होगा ऑडिटर ज़्यादा काम करने में लग जाएगा जबकि ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर सारी पॉपुलेशन कर लेते. बट सारी पॉपुलेशन कर भी नहीं सकते. बट देखते हैं AI आ रहा है तो कर सकते हैं शायद. ठीक है,
पहले में था ऑडिट इफेक्टिवनेस को एक तरह से इफेक्ट करता है, फिर है इसमें एडिशनल वर्क करना पड़ सकता है इसलिए इफेक्ट होता है। तो उसमें क्या है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क आते हैं। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, द रिस्क दैट द ऑडिटर रीचेज एन एरोनियस कंक्लूजन फॉर एनी रीजन नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग रिस्क। बहुत अच्छा बात कह रहे, एनी रीजन नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग रिस्क, वो नॉन सैम्पलिंग रिस्क हो गया, ठीक है, ये तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। फिर है मीनिंग ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशंस, ईच ऑफ विच इज अ ग्रुप ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। Every such group so divided is called a strata. Each stratum is treated as if it were a separate population, ठीक है, and proportional items are selected from each of the stratum, ठीक है। The groups into which the whole population is divided is determined by the auditor on the basis of his judgment. For example, entire expense voucher may be divided into vouchers above 1 lakh, vouchers between 25,000 and 1 lakh, इसके बीच में कुछ 50% चेक करो, 1 लाख के ऊपर सारे चेक करेंगे, ठीक है। एंड वाउचर्स बिलो 25,000 उसके अंदर सिर्फ हम 1/4 ही चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑडिटर कैन देन डिसाइड टू चेक ऑल वाउचर्स अबव 1 लाख एंड 50% 25,000, वही जो हमने बोला ऊपर, वो 25% ऑफ द 25,000 वो चेक करने हैं ऑडिटर को, ठीक है। द रीजन बिहाइंड द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज दैट फॉर अ हाईली डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन वेट्स शुड बी एलोकेटेड टू रिफ्लेक्ट दोज डिफरेंसेस, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय सिलेक्टिंग डिफरेंट प्रपोर्शंस फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रेटिफिकेशन। फिर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या होती है, अ मॉनेटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एश्योरेंस that the monetary amount set by the auditor is not exceeded by the actual misstatement in the population। ये कह रहे हैं कि monetary amount जो सेट करता है ऑडिटर की इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन, मतलब एक तरह से उसके लिए ऑडिटर अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एश्योरेंस लेना चाहता है, ये उसने सेट कर लिया कि इसके ऊपर तो लेगा ही लेगा, ठीक है। दैट द मॉनेटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट, ताकि एक तरह से जो मॉनेटरी अमाउंट सेट की है मिसस्टेटमेंट उसको एक्सीड ना कर दे बस, तो इस तरह से वो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट रखेगा, ठीक है। When designing a sample, the auditor determines tolerable misstatement in order to address the risk that aggregate of individually immaterial misstatements may cause a financial statement to be materially misstated and provide a margin for possible undetected misstatement, ठीक है। मेरा टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, हाँ ऐसे लग रहा था ना सोच के भी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की तरह है, ठीक है, एज डिफाइंड एस 320 टू अ पर्टिकुलर सैम्पलिंग प्रोसीजर, ठीक है। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट मे बी द सेम अमाउंट और एन अमाउंट लोअर देन द, मतलब सेम अमाउंट भी हो सकती है, अमाउंट लोअर देन भी हो सकती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से, ठीक है। उसके बाद है आगे टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, rate of deviation from prescribed internal control procedure set by the auditor in respect of which the auditor seeks to obtain an appropriate level of assurance that rate of deviation set by the auditor is not exceeded by the actual rate of deviation। सेम जो इन्होंने ऊपर बोला था ना टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट के लिए, हाँ मिसस्टेटमेंट खेल रहे थे, यहाँ वर्डिंग चेंज कर दी, डेविएशन लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। फिर रिक्वायरमेंट साइंस ऐसे की इतना हमने डेफिनेशन पढ़ ली, चाहता क्या है ऐसे, सैम्पल डिजाइन साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग, इसके बारे में क्या बोलता है। When designing an audit sample, auditor shall consider the purpose of the audit process, क्यों कर रहे हो भाई, and the characteristic of the population। Auditor shall consider purpose while designing, auditor shall consider purpose of the audit procedure and characteristics of the population from which the sample will be drawn, ठीक है। The auditor shall determine the sample size sufficient to reduce sampling risk to an acceptably low level, ठीक है। फिर auditor shall select items for the sample in such a way that each sampling unit in the population has a chance of selection। Auditor shall select items in such a way, ये तो यार लग किया ना, आगे तो आगे नहीं है तो नहीं है, ठीक है, मतलब वही है कि रैंडमली उठानी है, कुछ अपनी बायस नहीं लगाना। ये परफॉर्मिंग करेगा ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट टू द पर्पस ऑन ईच आइटम selected। If the audit procedure is not applicable to selected item, auditor shall perform the procedure on a replacement item, ठीक है। तो टेक्निकल चीज़ है बट हाँ ऐसे ही है बस, जो है बस। उसके बाद क्या है, if the auditor is unable to apply the design audit procedure or suitable alternative audit procedure to selected item, auditor shall treat that item as deviation। अगर वो नहीं लगा पा रहा, if the auditor unable to apply design audit procedure तो एक तरह से to selected item, auditor treat करेगा उस item को as a deviation from the prescribed control in the case of test of control और मिसस्टेटमेंट इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल, मतलब वो तो हमने पढ़ ही लिया था कि डेविएशन फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड कंट्रोल है या मिसस्टेटमेंट है, इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल जो मिसस्टेटमेंट है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में वो मतलब एक तरह से डेविएशन फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड कंट्रोल है। फिर है इसके बाद द ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड कॉज ऑफ एनी डेविएशन और मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एंड इवैल्यूएट देयर पॉसिबल इफेक्ट्स, ओके। नेक्स्ट है इवैल्यूएट करेगा रिजल्ट्स जो ऑडिट सैम्पलिंग से आए हमारे पास। ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द रिजल्ट्स
ऑफ द सैंपल एंड डिटरमिन वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज प्रोवाइडेड, ये डिटरमिन करेगा वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज बीन टेस्टेड। ओके, तो आगे इफ एनी एरर और मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट इट्स नेचर, ठीक है, एंड कॉज एंड इवैल्यूएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑन अदर एरियाज ऑफ द ऑडिट, ठीक है। इन एनालाइजिंग द डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड, ऑडिटर वुड आल्सो नीड टू कंसीडर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड बाय हिम, ठीक है। फिर है while evaluating the misstatement, auditor may observe that many have a common feature, for example type of transaction, location, product line or period of time. In such circumstances, auditor may decide to identify all items in the population that possess the same common feature and extend audit procedure to those items, ठीक है। In addition, such deviations or misstatements may be intentional and may indicate the possibility of fraud, ठीक है। ये हो गया हमारा इवेल्यूएट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इवेल्यूएशन वाला, उससे पहले वाले पैराग्राफ इंपॉर्टेंट ज़्यादा थे, टेक्निकल भी थे थोड़े, ठीक है। उसके बाद फटाफट करते हैं आगे। सैंपल सिलेक्शन मेथड चार तरह के, रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमेटिक सिलेक्शन, मॉनिटर यूनिट सैम्पलिंग, हैफाजर्ड सिलेक्शन, फिर ब्लॉक सिलेक्शन। तो हम फटाफट पढ़ते हैं उनको। Yes, random selection. This method of sampling ensures that all items within the population stand an equal chance of selection by the use of random number tables or random number generators, ठीक है। The sampling units could be physical items such as sales invoices or monetary units, ठीक है। This method is considered appropriate provided the population to be sampled consists of a reasonably similar units and falls within a reasonable range, ठीक है। उसके बाद फॉल्स विद इन, अच्छा इन्होंने ना फॉल्स लिख दिया FALS वाला, इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी। फॉल्स लिखा है यहाँ पे, फॉल्स विद इन FALLS वाला आएगा, फॉल्स विद इन अ रीजनेबल रेंज। फिर है सिस्टमेटिक सिलेक्शन, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज टू गिव अ सैम्पलिंग इंटरवल, फॉर एग्जांपल 50 ले लिया बस, एंड हैविंग डिटरमिन्ड दिस, मतलब एक तरह 50 स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, तो हर 50th यूनिट को यहाँ पे सैंपल यूनिट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑल्दो द स्टार्टिंग पॉइंट में भी डिटरमिन्ड हैफाजर्डली बट द सैंपल इज मोर लाइकली टू बी ट्रूली रैंडम, ठीक है। जैसे चाहे आप कह रहे हैं आप ऐसे ही हैफाजर्डली लग रहा है आपको, बट sample is more likely to be truly random if it determined by use of computerized random number generator or random number table, ठीक है। Where monitor unit sampling, it is a type of value weighted selection in which sample size or selection or evaluation results in a conclusion in monetary amounts, ठीक है। और हैफाजर्ड सिलेक्शन आती है। हैफाजर्ड में क्या है, सिंपल सिलेक्टेड विदाउट फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर टेक्निक, ठीक है। ऑल्दो नो स्ट्रक्चर टेक्निक इज यूज्ड, द ऑडिटर वुड नॉनदलेस अवॉइड एनी कॉन्शियस बायस और प्रेडिक्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अवॉइड, मतलब ऑडिटर ऐसे करेगा ना, अवॉइड कर देगा, मतलब डिफिकल्ट टू लोकेट आइटम्स को, वो नहीं करना आपने, ठीक है। बायसनेस नहीं करनी, बिल्कुल प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं करनी, सब कुछ इक्वल चांस दो, कुछ भी आ गया तो बस वो सैंपल है, ठीक है। ऑलवेज या तो ऑलवेज चूजिंग और अवॉइडिंग द फर्स्ट और लास्ट एंट्रीज ऑन अ पेज, ठीक है। जैसे कहते हैं ना भगवान जी के लिए छोड़ दो पहला पेज, वैसा नहीं करना, ठीक है। एंड दस अटेम्प्ट टू इंश्योर दैट ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। हैफाजर्ड सिलेक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, बिकॉज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग तो हम पढ़ा था ना, उसमें क्या होता है, उसमें रैंडम सिलेक्शन होती है, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है, एंड मोर साइंटिफिक है, एंड इट बिकॉज उसमें लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, एंड रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन है जहाँ पे पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है सिमिलर आइटम्स को, ठीक है। फिर है ब्लॉक सिलेक्शन। ब्लॉक सिलेक्शन में क्या है, इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ कंटिगुअस आइटम्स। कंटिगुअस का मतलब है टुगेदर इन सीक्वेंस, मतलब जो इकट्ठी आइटम्स है ना, उनमें से ब्लॉक बना लेते हैं फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन। ब्लॉक सिलेक्शन कैन नॉट ऑर्डिनरली बी यूज्ड इन ऑडिट सैम्पलिंग बिकॉज ऑफ मोस्ट पॉपुलेशन आर स्ट्रक्चर्ड सच दैट आइटम्स इन अ सीक्वेंस कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तरह से कह रहे हैं ना कि ये एक तरह से कंटिगुअस आइटम्स को मतलब इकट्ठी जो होती है उनको उठा लेता है, बट उसमें क्या होगा कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाली आ जाएंगी। पूरी सैंपल साइज तो आपको पूरे पॉपुलेशन का टेस्टिंग होगी नहीं अच्छे से, ठीक है, बट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आइटम्स एल्सवेयर इन द पॉपुलेशन, ठीक है। इन सम सर्कमस्टेंसेज इट मे बी एन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर टू एग्जामिन अ ब्लॉक ऑफ आइटम्स, इट वुड रेयरली बी एन अप्रोप्रिएट सैंपल सिलेक्शन, मतलब कह रहे हैं रेयरली होगा अप्रोप्रिएट सैंपल सिलेक्शन टेक्निक, ठीक है। और उसमें क्या है आगे, व्हेन द ऑडिटर इंटेंड्स टू ड्रॉ वैलिड इन्फ्लुएंसेस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, बिकॉज कह रहे हैं ना कि बिकॉज इसमें एक तरह से बायसनेस टाइप आ गई ना, मतलब फेवरेटिज्म आ गया कि आप यही बस ब्लॉक को उठा रहे हो, उसके बाद आप देखोगे नहीं कहीं, बट इससे क्या होगा, फिर पूरी आपको सैंपल के बारे में पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज, तो इसमें TOC TOD फिर से आगे, तो आप सैंपल साइज कैसे डिसाइड करोगे, देखो इसमें पहले हम पढ़ते हैं इंक्रीज वाले। इंक्रीज कैसे होगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में सैंपल साइज, पहले तो इंक्रीज वाले देखो, इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट रेलेवेंट कंट्रोल्स, मतलब इधर एक्सटेंट बढ़ा दिया ऑडिटर ने, ऑडिटर असेसमेंट में कंट्रोल ज़्यादा कंसिडर करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मतलब एक तरह से सैंपल साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद सेकंड है हमारा इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, जब आपको लग रहा है कि ज़्यादा डेविएशन होने वाली है जिस पॉपुलेशन को आप टेस्ट करने वाले हो, तो सैंपल साइज बढ़ा दोगे आप, सिंपल। फिर है इंक्रीज इन द ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, ऑडिटर को एश्योरेंस ज़्यादा चाहिए दैट द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन। ऑडिटर को भाई ज़्यादा लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए कि डेविएशन एक्सीड ना कर दें, कि एक्चुअल मतलब टॉलरेबल वाली एक्सीड ना कर दें कि एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन को, ठीक है, मतलब सॉरी
टॉलरेबल के ऊपर एक्चुअल ना चली जाए, बिकॉज तभी तो हमें फर्क पड़ेगा ना, तो यहाँ पे सैंपल साइज बढ़ा देगा वो, ठीक है। फिर है हमें देखना है कि इंक्रीज इन द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, अगर हम ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं डेविएशन तो ठीक है, तो डिक्रीज करो सैंपल साइज को। फिर है टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में, टेस्ट ऑफ डिटेल में अगर देखो इंक्रीज इन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रोमम, ऑडिटर को लग रहा है रिस्क ज़्यादा हो रहा है, सैंपल साइज बढ़ा देगा वो टेस्ट ऑफ डिटेल करते टाइम। फिर ऑडिटर को लग रहा है इन द इंक्रीज इन द ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस द टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, पहले हमने पढ़ा था टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, यहाँ पे टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल, एक तरह से नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल मिस स्टेटमेंट, ऑडिटर को वही सिंपल लग रहा है कि एक्चुअल एक्सीड ना कर दें कहीं पे, तो सिंपल साइज बढ़ा देगा। फिर है ऑडिटर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू फाइंड इन द पॉपुलेशन, वही एक तरह से मिस स्टेटमेंट उसको लग रहा है ज़्यादा हो जाएगी मिस स्टेटमेंट, तो सिंपल साइज बढ़ा देगा। फिर है इंक्रीज इन द यूज ऑफ अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप ज़्यादा लगाने वाले हो सेम दर्शन के ऊपर, तो सिंपल साइज कम कर दोगे टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर। फिर है इंक्रीज इन टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट आपकी लेवल बढ़ गया है तो अब डिक्रीज कर दो सैंपल साइज। फिर है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन अप्रोप्रिएट, पॉपुलेशन को आप स्ट्रेटिफाई कर रहे हो तो सैंपल साइज कम कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसे 530 भी खत्म, द एंड।